हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रियल नंबर। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रियल नंबर में हम लोग सबसे पहले होल नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, उसके कितने डिवाइड हो रहे हैं, सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। देन हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे रियल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर आपके चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर है, तो हमें रियल नंबर या नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद डिवीज़न मेथड हमें पता होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल जिसको कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर। रियल नंबर आप देखें तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -∞ टू +∞। अब ये -∞ क्या होता है, आपने कभी नाम सुना होगा अनंत, इन्फिनाइट, मतलब कोई चीज़ जिसका कोई अंत ना हो तो वही नंबर है। नंबरों का कोई अंत नहीं होता है। ये -∞ से +∞ की ओर वेरी करती है। अब अगर देखें तो -∞ सपोज दैट ऐसा है कुछ, इसके बाद कोई भी नंबर एडॉप्ट कर लेंगे, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 S1 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये 0 से लेफ़्ट साइड भी जितना वेरी कर सकती है उतना ही 0 से राइट साइड वेरी कर सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं -∞ टू +∞। ओके, अब रियल नंबर में आपको दिख रहा होगा कि रियल नंबर में यहाँ पे 0 के साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया है, उसी के साथ उसका -1, -2, -3, -4, -6 इसेट्रा आया हुआ है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है कि 0 और 1 के बीच भी तो कुछ नंबर आ रहे होंगे। 0 और 1 के बीच या 1 और 2 के बीच कुछ नंबर आ रहे होंगे। कौन से नंबर हो सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 S1 कहाँ तक 0.9। देन आपको 1 फाइंड आउट होता है। मतलब यहाँ से एक रिजल्ट ये आता है कि हमें जितने भी रियल नंबर हैं सब क्या होते हैं, 1 टू -∞ टू +∞ तो होते ही हैं, बट उनके बीच बीच कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो पॉइंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 S1। तो इसमें हम कह सकते हैं कि रियल नंबर कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक होता है इंटीजर एंड सेकेंड क्या होगा, डेसिमल। मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इंटीजर क्या है और डेसिमल क्या है। अब इंटीजर्स में आप अगर देखें -∞ टू +∞, जितनी भी वैल्यू होंगी वो इंटीजर्स में लाई करेंगी। ठीक है, ऐसे डेसिमल पे भी -∞ टू +∞ वैल्यू लाई करेंगी। मतलब कहने का कि दोनों में -∞ टू +∞ वैल्यू ही रहेंगी, बट उनके बीच में जो वैल्यू होती हैं वो भी तो लाई करेंगी। जैसे जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे 8 पे इंड हो गए, 8 के बाद 9 आएगा तो 8 और 9 के बीच कोई वैल्यू होगी। ऐसे ही बहुत आगे हम चले गए, 9, 9, 9, 9 समथिंग, उसके बाद 1, 0, 0, 0 समथिंग आएगा। ठीक है, ये तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी तो उसके बीच भी तो कोई लाई करेगा पॉइंट पे वैल्यू। या 998 आप लेते हैं तो उसके बाद 999 भी तो आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी कुछ। तो ऐसे ही करके आप कितना भी आगे जाएंगे, इन्फिनाइट जाएंगे, हर बार ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ लाई करेंगी ही करेंगी। तो इसमें क्या हो सकता है, ये भी -∞ टू +∞ लाई कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे, देन डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स को हमने फिर से डिवाइड किया, देखते हैं इंटीजर्स को हमने डिवाइड किया पॉजिटिव इंटीजर,
एंड सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू होती हैं 1 to इन्फिनाइट, और ये माइनस इन्फिनाइट टू -1 होता है। तो आपको एक चीज़ दिखा होगा यहाँ पे कि 1 to इन्फिनाइट तो ये वैल्यू हो गई, -1 to इन्फिनाइट ये वैल्यू हो गई, तो जीरो कहाँ गया? तो जीरो भी एक ऐसा नंबर है जो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसको आप नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। जीरो कैसा नंबर है? जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। वो कैसा होता है? वो जीरो होता है, और वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं ना ही नेगेटिव कह सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर्स को हम एक तरह से और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इंटीजर्स को हम इवन एंड ऑड के फॉर्म में भी तो डिवाइड कर सकते हैं, तो कर लीजिए। इवन एंड ऑड। इवन नंबर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक कभी आपको कन्फ्यूज़न होगा, हमने जीरो लिख दिया है, तो जीरो कैसे इवन नंबर, उसको भी समझा रहे हैं। 0 2 4 6 8 ऐसे 1 माइनस में भी इवन नंबर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी के जो क्लोन होंगे, कॉपी होंगे, वो भी माइनस में क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। मतलब -2 -4 -6 एंड -8। यहाँ पे ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 ऐसे 1। इसके भी जो जस्ट अपोजिट साइन के नंबर होंगे, -1 -3 -5 -7 भी ऑड नंबर होते हैं। यहाँ पे एक बात आती है, जीरो कैसे इवन नंबर हुआ? तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब हम इवन एंड ऑड को समझाते हैं तो क्या होता है? जब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ इवन व्हाट इज़ ऑड, तो आपको पता है कि 2 तो इवन नंबर होता है। 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। 4 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 8 भी डिविजिबल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 एंड आगे 9 आएगा। मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है। ये हमने नोट किया डेफिनेशन में। बट यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, अगर हम दो इवन नंबर, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैव डिफरेंस +2 +2 +2 +2, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर इज +2। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 से 4 में कितना डिफरेंस है? +2 का। 4 से 6 में डिफरेंस +2 का है। 6 से 8 में +2 का है। सिमिलरली 1 से 3 में कितने का है? +2 का है। यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे +2 होगा, +2 होगा। तो आप ये बताइए, जब 2 से पहले कोई नंबर देखेंगे तो वो क्या होगा जिससे डिफरेंस +2 रहे? तो वो होगा 0। 0 से ही +2 करने पे हमें 2 फाइंड आउट होगा। उसके पीछे फिर -2 -4 -6 एंड -8 आता जाएगा। मतलब कहने का कि यहाँ पे हम इवन की सीरीज़ में 0 को हमें लेना ही पड़ेगा, तभी ये लॉजिक फॉलो होगा। यहाँ पे +2 +2 +2 का लॉजिक तभी होगा जब 0 इवन की सीरीज़ में आएगी। मतलब 0 को आप इवन लेंगे। अगर ऑड लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 +1 का डिफरेंस होता है। अब 1 एंड -1 में +2 का डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 इवन में है, ऑड में नहीं है। 0 की वैल्यू को हमने इवन में अडॉप्ट कर लिया है। अब -1 के बाद -3 -5 -6, मतलब ये सीरीज़ दूसरी हो गई, ऑड की सीरीज़ हो गई, और ये सीरीज़ कैसी हो गई? इवन की सीरीज़ हो गई। इसलिए हमने 0 को इवन नंबर में ही अडॉप्ट कर रखा है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इवन एंड ऑड के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स को फिर से डिवाइड करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं किसके नंबर में? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। आइए देखते हैं। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। अब बताइए यहाँ पे व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज़ प्राइम नंबर। तो
डिफिनीसन अगर इसकी लिखें, प्राइम नंबर के डिफिनीसन लिखें, तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली एंड ओनली इटसेल्फ एंड वन। ठीक है, जो नंबर खुद से डिविजिबल होते हैं और वन से डिविजिबल होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, प्राइम नंबर में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो खुद से डिविजिबल हैं और वन से डिविजिबल हैं। खुद से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है क्या, यस 2 हो सकता है। 2 के बाद और कौन सा नंबर, 3 भी हो सकता है। क्या 4 है, 4 तो खुद से डिविजिबल तो है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन 2 से भी तो डिविजिबल है, तो 4 नहीं हो सकता। देन 5 के बाद आपका 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 10 नहीं होंगे, 11 13 S1। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 1 एंड एनी अदर नंबर। जो नंबर खुद से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। यहाँ पे हम उनको क्या लेंगे, 4 लेंगे, 6 7 नहीं होगा, 8 9 10 12 S1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक यहाँ पे नंबर 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 4 से स्टार्ट हुआ, तो 2 3 तो है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ, 6 7 8 9 10 ऐसे करके सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट 1 नहीं दिख रहा। 1 कहाँ गया, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको भी नोट कर लीजिए। 1 एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब इसमें आपको एक चीज़ नोट करना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में या किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़, आपके ऑप्शन दे दिए गए 4 6 2 एक्सेट्रा, तो आपको आंसर देना है 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर ओनली एंड ओनली 2 हो सकती है। इवन में केवल और केवल 2 ही हो सकता है प्राइम नंबर में, और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज़ 4। तो ये सारे आंसर ऐसे ही वेरिएशन होते रहते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन इंटीजर का पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से नंबर में, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एक कंडीशन होती है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। P/Q इंटीजर हो सकते हैं, P/Q इंटीजर होंगे, बट Q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपका 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं सब एक रियल नंबर हो सकते हैं, बट क्यों, क्योंकि उनके हम नीचे 1/समथिंग लिख सकते हैं, 1 सबके नीचे होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, Q नॉट इक्वल टू 0। अगर हम P/0 सपोज दैट 4/0 लिख दे तो क्या ये रियल नंबर होगा, नो, रियल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपान में 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपान में 0 आता है, किसी के अपान में अगर 0 आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाती है। इसको हम नॉट डिफाइंड ही बोलेंगे, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अपोजिट 0/4 क्या रियल नंबर हो सकता है, तो यस ये रियल नंबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे P/Q लाई कर रहा है, बट P/Q में इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो रियल नंबर हम कह सकते हैं, यहाँ पे 0/4 को रियल नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अपान में Q नॉट इक्वल टू 0 है। हमारी कंडीशन थी Q नॉट इक्वल टू 0, बाकी
यहाँ पे p नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन नहीं थी, तो 0/4 को हम रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे आपको। अब नॉट ये इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, दोज नंबर विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द p/q फॉर्म, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर की क्या पहचान होती है, जैसे ये नंबर मोस्टली रूट में होते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकलता है, जैसे √2, √3, √5, √7, और भी ऐसे कुछ नंबर होते हैं जैसे पाई। एक पाई होता है जो इर्रेशनल होता है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो रेशनल नंबर होती है, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोग डेसिमल के पार्ट में आएंगे, रेशनल नंबर, रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर में आएंगे, तो उसको और डीपली पढ़ेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन में आप इतना नोट कर लीजिए। जब हम लोग आगे चैप्टर करेंगे तो और डीपली सारी चीज़ें समझेंगे 1 बाय 1, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चंस आपके आएंगे कि हाउ मेनी रियल रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, तो उसको भी हम सब करेंगे। पहले केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को आप नोट कर लीजिए। ओके, इरेज कर दें। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इस मैथमेटिक्स में हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिनमें हमें डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बोले तो यहाँ पे जैसे 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 4 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 3 से, ऐसे ही हम कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी जब यूक्लिड डिवीज़न लॉ में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें डिवीज़न करना होता है। अब डिवीज़न करना है तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं आएगा तो आप डिवीज़न कैसे करेंगे, आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसमें टाइम ये वेस्ट करेंगे कि आप सोचेंगे कि किससे डिविजिबल है, फिर किसी नंबर को लेकर डिविजिबल करना स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास अगर रूल मालूम है तो आप क्या करेंगे, उसको तुरंत उस नंबर से तुरंत डिविजिबल कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं, व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बोले तो यहाँ पे आप 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे सारे नंबर से बारी बारी से, इंपॉर्टेंट नंबर से समझेंगे कि कौन नंबर किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, अगर किसी नंबर के एंड में क्या आया है, इवन नंबर आया हुआ है, किसी नंबर के एंड में इवन नंबर आया हुआ है तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। कैसे, अगर इवन में 0 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 4, 6, 8 ऐसो ऑन। ठीक है, इसके बाद फिर से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब किसी नंबर के एंड में अगर ये नंबर्स प्रेजेंट हैं तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। जैसे 48, 6, 9, 9, 9, 2, 9, 9, 9, 0, 4, 0, 0, 8। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड पे इवन नंबर प्रेजेंट है वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। सबसे आसान मेथड है इसका। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। अब 3 से डिविजिबल करना है किसी नंबर को, सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर 2, 4, 3 ले लीजिए, या और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या होता है, उन सारे नंबर्स का सम, जो नंबर दिया गया है जिसको डिवाइड करना है आपको 3 से, उन सारे नंबर्स का सम हम चेक कर लेंगे। चेक करेंगे कैसे, ऐड करके, उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। कैसे, अगर हम इन सारे नंबर को ऐड करते हैं, 2 + 4 + 3 कितना होगा,
2 + 4 कितना हुआ 6, 6 + 3 9, और 9 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाई 3 है। मतलब अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है ऐड करने के बाद, तो 243 भी डिविजिबल बाई 3 होगा। ओके, तो ऐसे हम आंसर्स चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज दैट 576 है। 576 ऐसा नंबर है, क्या डिविजिबल बाई 3 है? तो हमें अभी नहीं मालूम है। हमने क्या किया, सारे नंबर्स को ऐड कर लिया। 5 + 7 + 6 कितना होगा 12, 12 + 6 18, 18/3, yes it is divisible by 3, then whole number 576 is also divisible by 3। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं। सपोज दैट इसी की जगह में 575 होता तो क्या ये डिविजिबल है? तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 17, 17 3 से नहीं डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे इसको आप नोट कर लीजिए। डिविजिबल बाई 2 और 3 आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 में ये कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, सपोज दैट हमने नंबर लिख दिया 1324, 1 5 4 8 1 5 6 9 1 6 4 2, इतने नंबर्स हैं। अब हमें चेक करना है ये डिविजिबल बाई 4 है या नहीं है। तो आपको बस बहुत आसान सा तरीका है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको लास्ट के 2 नंबर लेने हैं, लास्ट के 2 नंबर लेने हैं और उनको चेक करने हैं कि यह डिविजिबल बाई 4 है या नहीं है। देखिए 24/4 कितना होगा 6 होगा, तो ये नंबर भी 4 से टोटल नंबर डिविजिबल होगा। कंप्लीट नंबर भी 1324 भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट अगर हमने लिए और वो 4 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर हमने 48 लिया, 4 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यस, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। हियर 69 लास्ट का 2 नंबर हमने लिया। 69 लास्ट का 2 नंबर लेने के बाद हमने 4 से डिविजिबल किया, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। पहली बात, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे 9 आया हुआ है और 4 से डिविजिबल करने पे 1 टाइम्स जाएगा। इसके बाद 2 रिमाइंडर, 2 और 9 4 से कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि 28 होता तो हो जाता, 8 होता यहाँ पे तो हो जाता। ये क्या 4 से डिविजिबल है? 42/4 नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो ये 2 नंबर डिविजिबल नहीं है। तो आपको कैसे पता करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो बस सिंपल सा मेथड है, लास्ट के 2 डिजिट आप ले लीजिए, उसको 4 से डिवाइड करिए। अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर 99999 बड़ा सा नंबर दे दिया एंड लास्ट में दे दिया 48। बताइए, क्वेश्चन दे दिया दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई, एंड ऑप्शन में दे दिया, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए 7 4 समथिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या पूछ लिया किससे डिविजिबल है, तो आप सीधे लास्ट के 2 डिजिट लीजिए और जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा। ये तो बिल्कुल आप सिंपल सी बात है। तो जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो 4 से पहले आप चेक कर लीजिए। 4 से चेक करने का मेथड ये होता है, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, 48 लेना है या और भी कोई डिजिट हो। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे 60 हो जाता तो क्या 4 से डिविजिबल था, तो उसको चेक कर लेंगे, यस डिविजिबल है, क्योंकि 15 × 4 कितना होता है 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। चलिए अब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। फाइव का तो बहुत आसान है। 5 का क्या होता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में क्या होता है, अगर यूनिट प्लेस पे
क्या हो, 0 हो या 5 हो। अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 प्रेजेंट है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 1500 1505, ठीक है, 1990 1945। मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस क्या कहते हैं इसको, हम यूनिट प्लेस कहते हैं इसको, टेंस प्लेस, इसको 100, इसको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके प्लेस होते हैं। तो यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 प्रेजेंट है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा 100%, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे 6। डिविजिबिलिटी रूल 6 क्या कहता है, बस 6 में क्या करना है आपको, 2 मेथड को ज्वाइंट कर देना, कंबाइन कर देना है। मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 2 ज़ा कितना हुआ, 6 हुआ, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल का रूल आपने पढ़ रखा है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जिन नंबर्स के लास्ट में यूनिट प्लेस पे इवन नंबर प्रेजेंट होते हैं वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी आपने पढ़ रखा है कि सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे आपके पास कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 36 ही ले लीजिए, बहुत आसान सा नंबर। हमने 36 ले लिया, आपको पता है कि 36 डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन आया हुआ है। आपको ये भी पता है 3 से डिविजिबल है, कैसे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट 3 और 6, 3 + 6 क्या होता है, 9 होता है, और 9 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है, और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल हो सकता है। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट इज, इसको नोट कर लीजिए आप, अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अभी हेल्पफुल रहेंगी। कभी कभी क्या होता है, नंबर ऐसे नंबर से डिविजिबल होता है जिसको हम लोग सोचते ही नहीं है कि ये इससे डिविजिबल हो सकता है। अगर आपको थोड़ी सी ट्रिक पता है तो आप उस नंबर को तुरंत ही डिविजिबल कर सकते हैं, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे 6 तक अगर हमने कर लिया है तो नंबर डिविजिबल बाई 7, 13 एंड एक नंबर और होता है 37। इनका डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम होता है। कैसे सेम होता है, इनमें ये होता है कि अगर कोई नंबर 6 टाइम्स, 12 टाइम्स, मतलब कोई नंबर लगातार 6 टाइम्स लिखी गई है, 12 टाइम्स लिखी गई है, 18 टाइम्स लिखी गई है, मतलब क्या है, 6 का मल्टीपल में लिखा गया है। 6 का मल्टीपल बोले तो समझते हैं, 6 टाइम्स लिखने का मतलब कोई नंबर सपोज दैट हमारे पास 2 है, 2 को हम 6 टाइम्स लिख दिए, ठीक है। 12 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 2 को हम 12 टाइम्स लिख दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 18 टाइम्स 2 2 2 ऐसे हमने 18 टाइम्स, ये है 12 टाइम्स, ये है 6 टाइम्स। तो हमने किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर आपके पास है उसको आपने 6 टाइम्स लिख दिया कंटिन्यू, 12 टाइम्स लिख दिया, 18 टाइम्स लिख दिया, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर डिविजिबल होगा 7 से, 13 से एंड 37 से। आइए इसको चेक करते हैं, एक सेकेंड। सेटिस्फाई भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 2 2 2 2 2 6 टाइम्स 2 है, क्या डिविजिबल बाई 7 है? यस, आंसर इज 3 1 समथिंग आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, बट आंसर कितना आ रहा है आप चेक कर लीजिएगा। आंसर अगर हम 2 2 2 2 2 4 टाइम्स 6 टाइम्स 2 लेते हैं, 6 टाइम्स 2 लेते हैं और इसको हम 7 से डिविजिबल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 31746। अच्छा, अगर इसी नंबर को हम 2 2 2 डिवाइडेड बाय 13 करते हैं,
तो होल नंबर में वैल्यू आ रही 17094, मतलब डिविजिबल है, तभी इतना आंसर आ रहा है। अगर हमारे पास 222 डिवाइडेड बाई 37 है तो वो वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइडेड बाई 37, दैट इज 6006। मतलब यहाँ पे जो फंडामेंटल रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है, हमारे आंसर्स आ रहे हैं। आप लोग भी करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे रूल समझाना है आपको। रूल ये है कि अगर कोई नंबर 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रही है, मतलब 6 का मल्टीपल, 6 का टेबल पढ़ लो भाई। 6 का टेबल क्या होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 ऐसे। तो अगर यहाँ पे 6 के मल्टीपल पे कोई वैल्यू रखी गई है, उतने टाइम्स रखी गई है, 6 टाइम्स, 12 टाइम्स, 18 टाइम्स, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 2 ही ले, हम 5 5 5 ले सकते हैं, हमारी मर्जी। हमने 5 5 5 ले लिया, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो क्या 5 5 5 ही डिवाइड होगा, उसके भी चेक कर लेते हैं। 5 5 5 5 5 5 डिवाइडेड बाय कितना है, 7। आंसर इज 79365। यस, पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब डिविजिबल है। 5 5 5 5 5 6 टाइम्स है, हाँ, डिवाइडेड बाय 13। आंसर इज 42735, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। 5 5 5 डिवाइडेड बाय 37, 15015। मतलब क्या है कि जो वैल्यू है यहाँ पे वो डिविजिबल बाय 6, 7, 13 एंड 37 हो सकती है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब इक्वलिट डिवीज़न लेमा करेंगे उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिए डीपली, देन आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। इसके बाद हम लोग इक्वलिट लेमा डिवीज़न लेमा में आएंगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको ये सारी टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक 8 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, हमने बताया कोई भी नंबर है, उसके लास्ट में सबसे लास्ट में, मतलब लास्ट का मतलब होता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस में लगातार 3 जीरो प्रेजेंट है, तो वो भी 8 से डिविजिबल होगा। और दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक ये होता है कि अगर वहाँ पे 3 अंक जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, वो 8 से डिविजिबल हो, मतलब लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, तो वो नंबर 8 से होल नंबर डिविजिबल होगा। कैसे, लास्ट में 3 जीरो आ जाए, लास्ट में 3 जीरो आने से क्या डिविजिबल हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास 7840 एक नंबर है तो हमारे पास ये लॉजिक तो नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि 3 जीरो नहीं है। हमारे पास ये सेकंड लॉजिक हम यूज कर सकते हैं, लास्ट के 3 नंबर को ले लेंगे। लास्ट के 3 नंबर क्या है, 840। अब 840 क्या 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8 हो गया, आया 4, डिवाइड नहीं हुआ, 0 इंक्रीज किया गया, 4 8 5 जा 40, ठीक है। मतलब ये 8 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये फैक्ट है। अगर हमारे पास यहीं पे एक नंबर हमने लिख दिया होता 9000, अब देखिए रैंडमली हमने नंबर लिया है, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो देखिए हमारे पास है 19000, डिविजिबल बाई क्या 8 है, 8, यस, आंसर इज 2375। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही हो रहा है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है किससे, 8 से, तो होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे इसमें एग्जांपल हम और भी ले सकते थे, 79000। हमारे पास एक नंबर और हो सकता है 4596840।
बस आपको कुछ नहीं करना, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करिए। 3 डिजिट डिवाइड करने पे ये आया, ये डिविजिबल है, तो ये होल नंबर भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही लॉजिक जब आपको पता रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस थोड़ा सा फास्ट होंगे और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।